हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पिछले सेक्शन में हम लोगों ने यूनिट 3 को कंप्लीट किया था, क्लियर। और आज के इस वीडियो सीरीज़ में यूनिट 4 को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, यूनिट 4 को कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं आपके भलाई के लिए ही कर रहा हूँ कि आपका कुछ भला हो जाए। और लास्ट टाइम में आप एग्जामिनेशन देने से पहले कम से कम इन चीज़ों को अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर आप गेन कर जाएं। अगर आपके फेल होने के चांसेस है तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हो सकता है कि आप पास कर जाएं। तो बस मेरा मोटिव यही है कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सपोर्ट को दिखाइए और बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए वक्त के अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीज़ों को आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि कितने वक्त हैं और कितने वक्त में क्या प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से थोड़ा सा बेहतर मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, तो इन चीज़ों को मैं आप तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इन डिटेल। तो बेसिकली कोई भी एक की अगर मैं बात करूं तो एक आपका इमेज का यहाँ पे कटिंग पेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि द सक्सेसेस अप्रोक्सीमेट ए टू डी कन्वर्टर इज वन ऑफ द मस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ ए डी कन्वर्टर। यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का क्या है, काफ़ी वाइडली यूज होने वाला है एडी कन्वर्टर है। एंड इट हैज़ मच शॉर्टर कन्वर्जन टाइम दैन द अदर टाइप। ये काफ़ी शॉर्टर टाइम लेता है एज अदर टाइप ऑफ कन्वर्जन में। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ फिक्स कंजर्वर टाइम विद इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एनालॉग इनपुट। यानी ये क्या होता है, वो डिपेंड नहीं होता है किसी अनदर एनालॉग इनपुट पे। एंड द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ 4-bit सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट एडी कन्वर्टर इज शोन इन फिगर। यानी ये जो फिगर है, फिगर को आप इस क्वेश्चन में बना दीजिएगा, क्योंकि फिगर कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली फिगर का डायग्राम को तो आप बनाइएगा ही। ओके, तो यहाँ तक तो आपको लिखना है। अगर आप चाहें तो उसमें ऑपरेशंस भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा, आप वीडियो को रोक के आसानी से उसे देख सकते हैं। और जितने ज़्यादा आप फिगर बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, उतना ज़्यादा आप नंबर गेन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ, उसमें कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन VF कन्वर्टर। तो इसमें कह रहा है कि एन एनालॉग वोल्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय द प्रोड्यूसिंग पल्सेस whose frequency is proportional to the analog voltage. These pulses are counted by a counter for a fixed duration and the reading of the counter will be proportional to the frequency of pulses, hence to the analog voltage। तो ये आपका बेसिकली VF कन्वर्टर का एक स्टेटमेंट हो गया। इसमें ये ऑपरेशंस आपके यूज़ होते हैं, जो बेसिकली आप ऑपरेशन को दर्शा सकते हैं किसके द्वारा, इसके चार्ट के द्वारा। जिसमें आपको ये चार्ट दिया हुआ है, तो चार्ट को आप बना दीजिएगा एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें बेसिकली कह रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ TTL सर्किट एंड ड्रॉ द 2 इनपुट TTL नंद गेट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं TTL सर्किट की, तो वो आपका फॉलोज दिया हुआ है। जिसमें नंबर 1 है लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी इसको बनाने में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है। एंड सेकेंड है कि गुड स्पीड, इसका स्पीड काफ़ी अच्छा है। एंड थर्ड है आपका वाइड रेंज ऑफ सर्किट, यानी वाइड रेंज ऑफ सर्किट में ये कैरी होता है। एंड फोर्थ है कि इट इज़ फास्टर स्विचिंग स्पीड, यानी ये क्या होता है, फास्टर स्विचिंग स्पीड होता है। तो यहाँ पे 2 इनपुट TTL नंद गेट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका फिगर में दिया हुआ है, जो कि फिगर 4.41 फिगर है। तो इस फिगर में आपका बेसिकली ये चीज़ दिया हुआ है। तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा और पढ़ के आप आसानी से इसे समझ सकते हैं और लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लिखने की आदत को कहीं ना कहीं अगर छोड़ देंगे तो थोड़ा सा मिस कर सकते हैं आप। ओके, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस अबाउट द सिंपल एंड होल सर्किट। तो सिंपल की बात करूं तो द सिंपल एंड होल सर्किट सैंपल्स एंड एन इनपुट सिग्नल्स एंड होल्ड ऑन टू इट्स लास्ट सैंपल्ड वैल्यू अंटिल द इनपुट इज अगेन sampled, and the sample and hold circuit using an operational amplifier with an MOSFET is and shown in figure 4.18। तो ये आपका 4.18 फिगर है। आप इस फिगर के अकॉर्डिंग इसे समझ सकते हैं और इसके स्टेटमेंट को भी आप देख सकते हैं। बेसिकली मैं बार बार कह रहा हूँ आपको फिगर पे ध्यान देना है, तो कहीं ना कहीं फिगर का इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जामिनेशन में भी। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एंड ड्रो एन एक्सप्लेनेशन मोनोस्टेबल मल्टीवेरिएटर। तो ये आपका मोनोस्टेबल मल्टीवेरिएटर का ये एग्जांपल है। तो बेसिकली ये आपका फर्स्ट है, आपको ये लिखना है ये चीज़ें। सेकंड में आप इस चार्ट को लिखिएगा एंड थर्ड में आप इसको लिखिएगा जो इसके एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपका वर्किंग हो गया।
फिगर के डायग्राम को आप बना दीजिएगा, उसके बाद आप वर्किंग कर लीजिएगा एंड देन उसके बाद आप एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। टोटल 4 एप्लीकेशन इसमें दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग CMOS लॉजिक। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन इसमें है 1 नंबर y इज इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट एंड y इज इक्वल टू a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो कि 2019 RGPV यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो नंबर 1 की मैं बात करूं तो नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके इंटरफेस पे ये दिख रहा होगा। बेसिकली आप इसके डायग्राम को, अगर आप स्टेटमेंट नहीं भी लिखते हैं तो डायग्राम को तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और सेकंड में आपका ये है जिसमें सेकंड के डायग्राम को आप बना दीजिएगा और यहाँ से आप बोथ में कंपैरिजन कर सकते हैं क्या उसका प्रोसीजर है। क्लियर आउट। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, उसमें कह रहा है कि डिस्कस 3 बिट एनालॉग एंड 2 डिजिटल फ्लैश टाइप कन्वर्टर। तो बेसिकली ये एग्जांपल है 3 बिट एनालॉग डिजिटल क्लास कन्वर्टर का। तो बेसिकली आप इसको देख सकते हैं, ये उसका चार्ट है। चार्ट डायग्राम के थ्रू आप बेसिकली इसको समझ सकते हैं और समझने के बाद आप बेसिकली सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। क्लियर। अगर मैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट, जिसमें पहला आपका AD कन्वर्टर, दूसरा आपका बाईस्टेबल मल्टीवेरिएटर एंड थर्ड है आपका एस्टिमेट ट्रिगर एंड फोर्थ है आपका IC 555 एंड नेक्स्ट है आपका TTL फैमिली। अगर मैं AD कन्वर्टर की बात करूं तो AD कन्वर्टर आपका क्या होता है, बेसिकली आप इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली उसके स्टेटमेंट्स हो गए एंड सेकंड है आपका क्या, आपका बाई स्टेबल मल्टीवेरिएबल। तो यहाँ पे ये जो आंसर आपको दिख रहा है ये बाई स्टेबल मल्टीवेरिएटर का है। क्लियर। तो ये आपका फिगर भी बाई स्टेबल मल्टीवेरिएटर का ही हो गया, जो कि 4.22 फिगर आपका दिया हुआ है। बेसिकली ये उसका वर्किंग हो गया और वर्किंग के आप प्रोसीजर को लिख सकते हैं। क्लियर। और मैं इसके अगर अगले क्वेश्चंस की बात करूँ तो आंसर आपका वो क्या है, वो आपका स्मिटेड ट्रिगर्स है। ट्रिगर्स के बारे में ये आपको बताया गया है। ये सर्किट को आप बनाइएगा एग्जामिनेशन में। क्लियर। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज़ें हैं और यहाँ से आप इसको बेसिकली कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। और ये आपका लास्ट वाले का है जो कि आपका क्या है, IC 555। तो ये आपका IC 555 के बारे में ये आपका डिस्क्रिप्शन है। तो आप इसके ब्लॉक डायग्राम को देख सकते हैं, ईजिली आप इसे बना सकते हैं। क्लियर। फीचर्स भी आपके इसके दिए होंगे। तो ये आपका बेसिकली उसी का पार्ट है। और यहाँ पे आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन वाला है पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन का पार्ट ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। तो आप इसको आंसर को भी TTL नन गेट के इम्प्लीमेंटेशंस को भी देख सकते हैं। क्लियर आउट। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।